तो आइए लेखकों की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज मिलते हैं एक नई लेखिका से जो कि हमारे लिए एक बढ़ती लेखिका के तौर पे हैं, मुस्कान जी, जिनकी हाल ही में एक किताब आई है, देखिए खामोश सीखिए। तो वैसे मुस्कान जी, आपकी किताब के बारे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है इस किताब में जो दर्शकों को आकर्षित करे? मेरी में ये अच्छी है कि नॉन सर्चिंग होता है। अपने फ्रेंड से कौन सा प्रिपेयर होता है, अपने फैमिली से वर्ड्स के थ्रू अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो इमोशंस अपने अंदर दबा के रख लेते हैं, बहुत सी चीज़ें होकर वो छुपा लेते हैं, फिर उनकी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पर एक तो ऐसे पर्सन की एक ये स्टोरी जो है वो ट्रू बेस्ड स्टोरी, ये पर्सन इस पर्सन लाइफ की ये पूरी चीज़ें हैं। तो ये कि हर पर्सन इससे रिलेट करे, समझे और आपकी लाइफ में आगे कि मेरा थॉट ये था कि कोई भी ऐसे एक पर्टिकुलर स्टेज का आके वो स्टॉप ना, वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल, आज के समय में जो जनरेशन है या मैं यूँ कहूँ कि जो दौर है, कहीं न कहीं चाहे वो दोस्त हो या आपके रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, कहीं न कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो संघर्ष में मिलते हैं, जिससे वो गिरने की बजाय खुद उठ कर चलना चुनते हैं। तो हाँ, मैंने ऐसी किताब की कुछ चीज़ें देखी हैं जो वाक़ई बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। और मगर मुस्कान जी, आप वकालत की छात्रा हैं और लॉ एक अलग स्ट्रीम है और साहित्य बहुत ही अलग है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं और साहित्य में तो अपने दिल की सुननी पड़ती है, तो दिल और दिमाग दोनों को कैसे बैलेंस करा? मैं नॉर्थ स्ट्रीम में लाना एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं मेरे लिए वेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, आज के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट। मेरे को एक अच्छा जॉब प्रोफेशन चाहिए था, तो मेरे को लगा कि मैं लॉ कर सकती हूँ। मैं आपकी 12th तक आउट में मैं बायोस की रही थी। मैं बायोस से मैंने स्विच किया एक लॉ प्रोफेशन में। देन मैं पोइट्री वगैरह थोड़ी बहुत लिखी थी स्टार्टिंग फेज़ में। देन मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं एक बुक लिखूँ। देन मैंने प्रत्युषा मैन की स्टोरी पे देखा था, द वर्ल्ड ऑफ हिडन कार्ड्स के बारे में, तो उनके थ्रू मैंने कनेक्ट किया। उन्होंने इनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन ली ना, तो मुझे बहुत इनकरेज किया, नहीं तुम कर सकती हो। मुझे बहुत नर्वस की फील हो रही थी कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है, तो इसके लिए टाइम निकालना तो मैं टफ था। बट उनके एनकरेजमेंट के थ्रू मैंने बहुत ज़्यादा मदद करी है। तक सीधा कहा जाए तो इस किताब की इंस्पिरेशन के पीछे, एनकरेजमेंट के पीछे एक अच्छा जीरा बिल्कुल किसी भी हमारे थॉट के लिए भी क्विरा की तरीके से ही लें। तो थॉट के साथ जुड़ के आपको कैसे लगा? मतलब एक ऐसा समझ जा सकता है कि एक आप फैमिली है वर्ल्ड ऑफ हिडन बहुत चाहते इतने पॉजिटिव नवे कार्तिक सर इतने सपोर्टिव है कि फर्स्ट टाइम हमसे नहीं से ऐसे नहीं लगा कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था पूरी टीम है। आज आपकी इस किताब को एक मंच ही तो कैसा फील हो रहा है? मतलब किताब को एक बार होता है ना कि एक जहन से निकल कि एक जब वो दर्शकों तक जाती है और मंच पे पहुंचती है तो उसका एक अनुभव अलग ही होता है, बहुत ही एक मिला जुला सा होता है, कहीं डर कुछ अलग। तो कैसे महसूस करा? खुशी भी मैम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इमोशनल भी है, थोड़ा आप लिटिल बिट थोड़ा नर्वस किस भी है। बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल कि कितना फर्स्ट टाइम था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला, सबसे की तक इंटरेक्ट होने का मौका मिला, लाइक बहुत से ऑथर से मैंने मिला, इंटरेक्ट किया, इनके बारे के जानना, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत एक अच्छी फीलिंग है। मुस्कान जी, आप छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और साहित्य की बात करें तो ज़्यादातर हमेशा जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हो या फिर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हो, हमेशा उत्तर प्रदेश या दिल्ली से काफ़ी एरिया में ही छत्तीसगढ़ से लड़की का लिखना और इंस्पिरेशनल काफ़ी बड़ी बात है। तो आप अपनी जगह के बारे में किस तरह कि वहाँ पे आपको कैसे चैलेंजेस लेने हैं? छत्तीसगढ़ में मैम देखा कुत्ते बेनिफिट्स मतलब राइट हमें रिसोर्सेस नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं। छत्तीसगढ़ सब जानते हैं कि कैसी एक स्टेट है, मतलब कुत्ता डेवलप स्टेट नहीं है, वहाँ पे थोड़ा चीज़ों को लेके समझना पड़ता है, लाइक फैमिलीज़ को भी देखना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है कि अपने स्टडीज़ के साथ वहाँ है ना होते हैं पेरेंट्स आते हैं स्टडीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, बट इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक चीज़ों को बैलेंस करके वहाँ पे चलना मेंटेन करके चलना पड़ता है, खुद को दिखाना पड़ता है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं।
देखिए डिमोटिवेटेड बहुत तो करते हैं कि नहीं क्या कर रहे हो, कम नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है। बट खुद पे एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सीखना करना है हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसी जगह पे रहकर भी और पढ़ाई के साथ अपनी किताब को पूरा किया और थॉट के मंच तक आके उसे यहाँ पे एक अलग ही ऑरा देखने को मिल रहा है। और हम सब चाहेंगे कि आप दिल की खामोश चीखें को पढ़ें और आपको बहुत कुछ समझने को और जानने को मिलेगा। मुस्कान जी आप आए और अपना केक समझने किया और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे और अच्छा दिखते रहें और दत्तों के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे कुछ? आप मेरी बुक को पढ़िए, आपको पढ़ने के बाद बहुत ही रिलेटेबल थिंग पता चलेगी एक थ्रू आउट द लाइफ के बारे में। और अभी मैंने ऑन 2 सेकेंड को क्लिक थे कि लिखने का वो सोचा है स्टार्ट करने का। एक ना कटल पे ना उस the voice between two words means एक जो हमारी जीवन जब हम जीते हुए और हमारे मरने के बीच में एक क्या वो होता थ्रू आउट दी हमारी लाइफ में क्या चलता है। हम क्योंकि अब जीते तब तो हम भी जानते कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, पर हम नहीं जानते कि हमारे साइंटिफिक रीजंस क्या है। हम ये नहीं जानते कि हमारे मरने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, हम किस स्टेज में आ जाए। ये तो उस स्टोरी में एक साइंटिफिक बेस पे जाए तो वहाँ पे जाने की कोशिश कि हम सबको उसका बहुत इंतजार होगा क्योंकि ये एक तरह से कहानी से निकल के साइंटिफिक अप्रोच को लेकर आना, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। हम आपसे आगे जुड़े रहेंगे। आज के लिए बहुत लेकिन